अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने अल्लामा इक़बाल की नज़्म तारीख़ की दुआ का एक बंद पेश कर रहा हूँ, और बिलखुसूस ये मैं बंद उन लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ जो समाजी एतबार से और सियासी एतबार से ये समझते हैं कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले लीडर हैं। बेशक ये लीडर हैं, लेकिन मैं इन्हें क़ायद तसव्वुर नहीं करता, क़ायद नहीं मानता, इसलिए कि क़ायदाना सिफ़ात कुछ और होते हैं। और मुस्लिम लीडर के लिए मैं ये अशार, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, या फिर समाजी एतबार से कुछ खिदमत करने वालों या फिर उसका जो जज्बा रखते हैं, उनके लिए मैं ये अशार पेश कर रहा हूँ कि सही मानों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीडर के जो सिफ़ात हमीदा होनी चाहिए, अगर वो हैं तो उसे क़ायद कहा जाएगा। और क़ायद मेरी नज़र में वो होता है जो दुनिया को देने के लिए आता है, दुनिया को कमाने के लिए नहीं आता। तो मैं ये बंद आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोग समाअत फरमाइए और कि सिफ़ात हमीदा हमारे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बुनियादी बात मैं आपके सामने रखूँगा कि मुस्लिम लीडर वो होता है जो जिस मुकाम पर या जिस मुकाम का वो काउंसलर होता हो या एमएलए होता हो या एमपी होता हो, उसकी नज़र में सिर्फ़ एक ही बात होती है कि वो जिस मुकाम का ज़िम्मेदार है वो अल्लाह के पास जवाबदेह है। उतने तमाम इलाक़े के अवाम का वो ज़िम्मेदार है। और फिर मुस्लिम लीडर की खुसूसियत तो ये होती है कि अल्लाह तबारक ताला ने अगर उसे वो मुकाम अता किया है तो उसकी फ़िक्र तो सिर्फ़ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो अदल और इंसाफ के परचम खोले और अदल और इंसाफ से काम ले और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून को नाफिज करने के लिए कोशिश करे। गैर शरई आमाल से उम्मत को बचाएं, नौजवानों को बचाएं, बुराइयों से बचाएं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला ने हर मुसलमान को आयत की है और लीडर पर इसकी ज़िम्मेदारी ज़ायद है। क्योंकि मुसलमान बहरहाल मुसलमान है और हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ी व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अगर ईमान वाले हैं तो उसकी ये ज़िम्मेदारी है, उस पर यह फ़र्ज़ आयद किया गया है कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। आज माशरे में जो बुराइयाँ आम हो रही हैं, जो बुराइयाँ फैल रही हैं, उसके बावजूद अगर हमारा काउंसलर, हमारा एमएलए, हमारा एमपी अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, सिर्फ वो ये समझता है कि नालियाँ, मोरियाँ, रोडा बनाना, सड़कें साफ़ करना उसकी ज़िम्मेदारी है, तो ये समझ जाइए कि कल अल्लाह के पास जवाबदेह है कि उसको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी वो उसने कहाँ तक उसको पूरा किया। कि जहाँ पर सूद का चलन आम है, उस सूद को ख़त्म करने के लिए उसने क्या ज़िम्मेदारी कबूल की, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया। ज़िनाकारी आम हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया। गरीब लोग परेशान हाल है, उन गरीबों की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या किया। क्या ज़कात के निज़ाम को क़ायम करने की कोशिश की। ये सब ज़िम्मेदारी लीडर पर आती है, ये सब ज़िम्मेदारी लीडर पर आती है और इससे कोई नहीं बच सकता, इससे कोई नहीं बच सकता। इस बात को पेश नज़र रखिए। और हकीकी मानों में जो क़ायद होते हैं उनके अंदर ये सिफ़ात होते हैं। क्या? अल्लामा इक़बाल की ज़बान में मैं वो अशार पेश कर रहा हूँ कि ये गाज़ी ये तेरे पुरइसरार बंदे, ये गाज़ी ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया, दो नीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना इनको, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई।
अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। ना माल गनीमत, ना माल गनीमत, ना माल गनीमत, न किश्वर कुशाई। ना माल गनीमत, ना किश्वर कुशाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। ना माल गनीमत, ना किश्वर कुशाई। ये सिफ़ात अगर किसी के अंदर पैदा होते हैं, यह जज्बा ईमानी अगर पैदा होता है, तो ये समझ जाइए कि हम उसे कायद करार दे सकते हैं। और अगर इससे हटकर ये सिफ़ात से अनखा है, ये सिफ़ात उसके अंदर नहीं है, तो वो सिर्फ़ जिस तरह दीगर अक़वाम के लीडर्स हैं, उसी तरह के हमारे लीडर्स भी माने जाएंगे। मैं इनके लिए अल्लामा इक़बाल ही के इसी तारीख़ की दुआ का जो दूसरा बंद है, उसका मैं शेर आपके सामने दुआ की शक्ल में पेश करता हूँ कि ऐ बारी ताला, ऐ बारी ताला, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे। निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्ला।